हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। और आज हम लोग ये क्लास 10th का भारतीय भवन का बुक है जो कि बायोलॉजी का है। इसका हम लोग पार्ट का डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर में जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना शुरू करते हैं। ये चैप्टर है जैव प्रक्रम पोषण का और इसी को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो समझते हैं हम लोग चैप्टर में क्या दिया हुआ है। पोषण एवं अन्य जैव प्रक्रमों लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए आवश्यक है कि हम पहले सजीव लिविंग एवं निर्जीव के बीच के अंतरों को जानें। हम अपने चारों ओर गौर से देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे आकाश, पहाड़, पौधे, जानवर, मकान, जमीन, चिड़िया, कीड़े मकोड़े आदि देखेंगे। इनमें से कुछ जैसे आकाश, पहाड़, मकान एवं जमीन निर्जीव हैं, जबकि पौधे, जानवर, चिड़िया एवं कीड़े मकोड़े सजीव हैं। सभी जीवधारियों में जीवन की एक निश्चित व्यवस्था रहती है, जिससे जीवन संबंधी विभिन्न कार्यों का संपादन होता है। जीवन संबंधी विभिन्न कार्यों जैसे कि हो गया खाना, श्वसन, चलना, उठना, दौड़ना, विभिन्न जैसे कि जो हम लोग दैनिक जीवन में जो हम लोग क्रिया करते हैं, सोना, हंसना, बोलना, ये जीवन संबंधी क्रियाकलाप है। जीवों में संपादन होने वाली इन जैविक प्रक्रियाओं बायोलॉजिकल प्रोसेस से हमें पता चलता है कि वे सजीव हैं। उदाहरण के तौर पर उड़ती हुई चिड़िया, जैसे कि कोई भी चिड़िया उड़ रही है तो हम लोग जान जाएंगे कि सजीव है, क्योंकि चिड़िया है जो खाना भी खाएगी, उड़ेगी, बैठेगी। और दौड़ते हुए जानवर या सोए हुए जीव के श्वसन से शरीर में होने वाली गतियाँ। और अगर कोई जीव सोया हुआ है तो सोया हुआ कोई भी जीव रहेगा तो भी श्वसन करेगा। तो श्वसन से जो गति होती है उससे हम लोग समझ जाएंगे कि ये जीव जो है सजीव है। आदि के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि ये सजीव प्राणी हैं। पौधे भी समय के साथ, पौधा है जो गति नहीं करता है, लेकिन एक समय के साथ क्या होता है, एक छोटे से बीज से बड़े वृक्ष में परिणत हो जाता है। यानी कि शुरू में वो एक छोटा सा बीज रहता है। जैसे अभी आम का मौसम है तो कहीं आम ही खा के मिट्टी में फेंक दीजिए तो उस स्टार्टिंग में वो एक बीज है, लेकिन देखिएगा कि धीरे 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 वो एक वृक्ष, एक पौधा बना और धीरे धीरे बड़ा होकर वृक्ष में परिणत हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। इस प्रकार जीवों में विभिन्न प्रकार की गतियां दिखाई पड़ती है, लेकिन बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें वृद्धि, श्वसन आदि से संबंधित गतियां परिलक्षित नहीं होती है। और वो ऐसा भी जीव है जिसमें न श्वसन दिखाई देगा न वृद्धि दिखाई देगा, लेकिन फिर भी वे जीव जो हैं, सभी जीव जो हैं वे सजीव होते हैं। आगे देखते हैं। जीवों में पाए जाने वाली गतियां वस्तुतः आणविक मॉलिक्यूलर स्तर पर होती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं। इनके अभाव में ही विषाणु या वायरस को सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखा जाता जब तक कि वे किसी जीवित कोशिका को संक्रमित कर आणविक गति नहीं दर्शाते। अब यहाँ वायरस जो है यह एक निर्जीव पदार्थ के ही जैसा है और ये जो है बहुत दिनों तक पड़ा हुआ रहेगा। ना इसमें वृद्धि दिखाई देगी, ना श्वसन संबंधी कोई गति दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो ये तब तक इसको निर्जीव में रखा जाता है। और इसको सजीव में कब लाया जाता है, जब ये कोई कोशिका को संक्रमित कर आणविक गति दर्शाते हैं, यानी कि ये अपना वृद्धि करना प्रारंभ कर देता है वायरस। इसीलिए वायरस को जीवन और मृत्यु की बीच की कड़ी भी कहा जाता है। यानी कि ये न जीवित है न मृत है, ये एक अपवाद है अभी तक वायरस।
दर्शाते हैं। जीवन के संचालन में आणविक गति की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। अब कोई भी जीव है वो बिना कोशिका का तो है नहीं, यानी कि जो भी जीव है वो कोशिकाओं से ही मिलकर बना हुआ है। ये हम लोग का 9th में ही पढ़ना है। या तो वो एक कोशिकीय रहेगा या वो बहुकोशिका यानी कि बहुत सारी कोशिका से मिल के बना हुआ रहेगा। हमारा शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है एवं इसके जीव द्रव में विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं। अब कोशिका जो है उसके अंदर बहुत सारे जीव द्रव के अंदर बहुत सारे अणु, विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं। सजीव और निर्जीव पदार्थों में यह सबसे बड़ा अंतर है। और कहा गया है कि सजीव और निर्जीव में यह सबसे बड़ा अंतर है कि जो सजीव पदार्थ है उनमें कोशिका पाया जाएगा और कोशिका के अंदर जीव द्रव पाया जाएगा, जबकि अगर हम निर्जीव पदार्थ में से कुछ अणु निकालें तो उसमें जीव द्रव नहीं पाया जाएगा उसके कण में। अणुओं का विन्यास एवं संयोजन का या व्यवस्था। जीवित पदार्थों में अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन होता है, यानी कि जो जीवित पदार्थ हैं उनमें अणुओं का विशेष प्रकार का संयोजन, मतलब कि हर चीज मतलब जगह पर होता है। जैसे कि जहाँ हाथ होना चाहिए वहाँ हाथ होगा, पैर, नाक, मुंह। सजीवों में इसका संयोजन विशेष प्रकार से किया जाता है, जिसके फलस्वरूप जीवों का निर्माण संभव हो जाता है और इसी से एक जीव का निर्माण होता है। वो कैसे श्वसन करेगा, कहाँ से खाना खाएगा, किस तरह उसमें उत्सर्जन और प्रजनन की क्रिया होगा। न्यूक्लियोप्रोटीन अणुओं के साथ अन्य तत्वों के अणु विशेष रूप से संयोजित होकर जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं, जो जीवन के मूलाधार हैं। जीव द्रव में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं। अब जो जीव द्रव है उसी में सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। इनमें उपस्थित विभिन्न अणुओं की इसी विशेष व्यवस्था एवं गति को आणविक गति कहते हैं, जिसका निर्जीवों में अभाव रहता है। और ये सब जो बात है निर्जीव में नहीं पाई जाएगी, ना उसमें कोई विशेष गुण होता है, ना जीव द्रव पाया जाता है, ना उससे सजीव का निर्माण हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे सजीव वस्तुएं एवं जैव प्रक्रम। अब हम लोग समझ चुके हैं कि सजीव क्या है, सजीव वस्तुएं क्या है, और अब उसमें हम लोग जैव प्रक्रम पढ़ेंगे। जीवों में एक सुव्यवस्थित एवं निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था रहती है। कोशिकाएं सभी जीवों में रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां होती हैं। कोशिकाओं के समूह से ऊतकों से अंग, अंगों से अंग तंत्र एवं विभिन्न अंग तंत्र मिलकर जीव का निर्माण करते हैं। जीवों में एक संचालित होने वाली आवश्यक जैव क्रियाएं इन्हीं अंग तंत्रों द्वारा होती है। अगर हम सोए हुए भी रहते हैं तो हमारे शरीर में ये क्रियाएं चलती रहती हैं। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, हम ही लोग आदमी मनुष्य जो है इतना बड़ा हम लोग का शरीर है, लेकिन स्टार्टिंग में कोई भी जीव हो वो सिर्फ एक सेल का था और वो एक सेल वृद्धि करते 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 धीरे 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 ऊतक का निर्माण किया और ऊतकों से अंग बनना शुरू हुआ, जैसे कि हाथ, पैर, नाक, आँख और ऊतकों से बन गया अंग वृद्धि करके, और अंगों से जैसे कि हाथ, पैर, नाक सब हम लोग का सब सही जगह पर है और अंग बना, अंगों से हम लोग का अंग तंत्र यानी कि शरीर हम लोग का बन गया। तो हम लोग को कहाँ से खाना खाना है, कैसे सोना है, उठना है, उत्सर्जन, और एक समय के बाद मनुष्य प्रजनन करता है
अगर सोए हुए भी हैं तो ये क्रियाएं चलती रहती है, जैसे कि श्वसन। हम लोग को सोचना नहीं पड़ता है कि हम सो रहे हैं तो सांस लेना है, या भोजन का जो पाचन है, हम लोग रात में खाना खा के सोते हैं तो ये सब क्रियाएं, ब्लड बनना है या शरीर की बहुत से उपापचय या अपचय उपचय, सब सारी क्रियाएं शरीर की स्वतः चलती रहती है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होता है, यही जैव प्रक्रम कहलाती है। नेक्स्ट है जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो पोषण, न्यूट्रिशन की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। अपनी आवश्यकताओं एवं वातावरण के अनुरूप जीवों में विभिन्न प्रकार की पोषण विधियां होती है। पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रम को श्वसन, रिस्पायरेशन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। बृहद रूप से श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। एक कोशिकीय एवं सरल जीवों में खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने, गैसों के आदान प्रदान एवं अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन हेतु खास अंग नहीं होते, क्योंकि इनका सारा शरीर पर्यावरण के संपर्क में रहता है। जैसे कि ये अबीवा एक कोशिकीय है, वो जो है एक कोशिका का, उसके जैसे कि भोजन अंतर ग्रहण करने के लिए या अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए, श्वसन के लिए उसके पास विशिष्ट अंग नहीं रहते हैं। वो उसी में सारा काम अपना करता है, क्योंकि वो पर्यावरण के संपर्क में है। लेकिन जो है बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवधारी की सारी कोशिकाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती, अतः इनमें विसरण, डिफ्यूजन की साधारण क्रिया से सभी कोशिकाओं की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। इन बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इसके द्वारा खाद्य पदार्थ एवं गैसों शरीर के एक हिस्से ग्रहण करने वाले स्थान से दूसरे हिस्से में स्थानांतरित होती है। विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों में कई प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों, हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जिसका शरीर से निष्कासन यानी कि उत्सर्जन, एक्सक्रेशन क्रिया से होता है। सरल एक कोशिकीय जीवों में यह विसरण क्रिया द्वारा आसानी से संपन्न होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में इसके लिए विशिष्ट अंग रहते हैं। इन प्रकार के सजीवों में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि जैव प्रक्रम होते हैं। इसके अतिरिक्त सभी जीवधारी जनन, रिप्रोडक्शन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उत्तेजनशीलता, इरिटेबिलिटी आदि क्रियाएं भी पाई जाती हैं। इन क्रियाओं के आधार पर सजीव वस्तुएं निर्जीवों से अलग की जाती है। अब ये सब जो क्रिया है, जैसे कि पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि जो है, ये सब सजीव में ही पाए जाएंगे, निर्जीव में नहीं पाए जाएंगे। और इसी से जो है सजीव और निर्जीव वस्तुओं को अलग किया जाता है। अब हम पोषण एक मुख्य जैव प्रक्रम का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का जो हम लोग का डिस्कशन था यहीं तक, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।